हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे 25 क्वेश्चंस नीट की प्रैक्टिस के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पेप्टाइड ट्रांसफरेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस विच इज ट्रू अबाउट हिज एंजाइम। इट इज प्रोटीनियस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इट इज राइबो एंजाइम। इट enhance the rate of peptide bond formation। एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऑप्शन नंबर बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो ये क्या है, ये प्रोटीनियस नहीं है, ये क्या है, एंजाइम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड है स्मॉलेस्ट आर एन ए इज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आर आर एन ए, ऑप्शन नंबर सेकंड है एम आर एन ए, ऑप्शन नंबर थर्ड है एच एन आर एन ए, ऑप्शन नंबर फोर है टी आर एन ए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। जो टी आर एन ए क्या है वो है स्मॉलेस्ट आर एन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। Select an option that show the correct sequence of events involved in translation। तो जो इसके स्टेटमेंट्स है वे है बाइंडिंग ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट है बाइंडिंग ऑफ mRNA टू द स्मॉलेस्ट सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। सेकंड है अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। थर्ड है बाइंडिंग ऑफ इनिशिएटर टीआरएनए टू द पी साइट ऑफ राइबोसोम। fourth the formation of polypeptide, and fifth the formation of peptide bond between first and second amino acid at a site A site। तो जो इसका सीक्वेंस है फर्स्ट है ये अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। सबसे पहले क्या होगा, अमीनो एसाइलेशन। फिर क्या होगा, ये जो एमआरएनए है वो किससे बाइंड होगा, स्मॉलेस्ट सब यूनिट से। फिर इसमें थर्ड क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ टीआरएनए किस पे होगा, पी साइट्स पे। तो ये क्या हो गया इसका थर्ड। एंड फोर्थ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड अमीनो एसिड एट द ए साइट। तो ये क्या हो गया इसका फोर्थ ऑप्शन। एंड लास्ट क्या है ये फिफ्थ, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो है बी ए सी ई डी। बी ए सी ई डी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए बी सी डी ई, जो कि हमारा फोर्थ है। सेकंड है बी ए, ठीक है, सी ई डी, जो कि ये क्या है इनकरेक्ट है। थर्ड है बी डी ए सी ई, जो कि ये क्या है इनकरेक्ट है। फोर्थ है बी ए सी ई डी, ये क्या है करेक्ट है। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लैक ओपरॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरोन। ऑप्शन स्टेटमेंट क्या है बी, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज एंड अलेक्टोज द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड विद द लैक्टोज और एलेक्टोज मॉलिक्यूल। सही है। इट हैज 4 स्ट्रक्चरल जीन एंड 2 रेगुलेटरी जीन। इनकरेक्ट है, इट्स रेगुलेशन बाय रिप्रेशन प्रोटीन इज कॉल्ड पॉजिटिव रेगुलेशन। इनकरेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, ओनली बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ यूकैरियोट सेल लैक आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, देन इट कैन नॉट सिंथेसाइज। फर्स्ट है टीआरएनए, सेकंड है 28 एस आरएनए, थर्ड है 5.8 आरएनए, एंड फोर्थ है एमआरएनए। इन किस में है, ये यूकैरियोट सेल में है। तो जो हमारा ये यूकैरियोट सेल होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो क्या बनाता है, टीआरएनए एंड क्या है 5 एस और आरएनए। ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टीआरएनए। नेक्स्ट है mini satellites are not surrounded by conserved restriction are not are not surrounded by conserved restriction sites। तो ये क्या है, ये सराउंडेड होती है किसके, कंजर्व रेस्ट्रिक्शन साइट के। तो ये क्या हो गया इनकरेक्ट। आर ऑल्सो नोन एज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स, ये क्या हो गया इसका करेक्ट हो गया। कोड फॉर स्ट्रक्चरल प्रोटीन ओनली, नो।
ये क्या हो गया इनकरेक्ट। फॉर अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीन, नो। ये क्या है, बहुत लार्ज अमाउंट का पोर्शन है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मैच द कॉलम विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम फर्स्ट में है यूटीआर, आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। कॉलम सेकंड में है कैटलिस्ट, टेम्पलेट आरएनए, एडेप्टर आरएनए एंड आर नॉट ट्रांसलेटेड। तो जो हमारा ये होता है क्या, यूटीआर, अन, ये क्या होता है, आर नॉट ट्रांसलेटेड। ठीक है, जो हमारा यूटीआर होता है वो क्या होता है, ट्रांसलेटेड नहीं होता। अब जो आरएनए है वो क्या होता है, कैटलिस्ट। आरएनए क्या है, हमारा कैटलिस्ट है। जो एमआरएनए है, एमआरएनए क्या होता है, टेम्पलेट आरएनए। ठीक है, एंड टीआरएनए क्या है, टीआरएनए का सेकंड नेम क्या है, एडेप्टर आरएनए। टीआरएनए का सेकंड नेम क्या है, एडेप्टर आरएनए। एमआरएनए का सेकंड नेम क्या है, टेम्पलेट आरएनए। और आरएनए क्या होता है, कैटलिस्ट। और यूटीआर क्या होता है, जो कि ट्रांसलेट नहीं होता। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ए का फोर्थ, सी का, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का थर्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए का वन, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। ऑप्शन नंबर थर्ड है ए का फोर्थ, सही है। बी का फर्स्ट इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सेकंड है ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, साइंस ऑफ द कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ बायोलॉजिकल डाटा सच एज जेनेटिक कोड इज कॉल्ड। फर्स्ट है बायो एनर्जेटिक, सेकंड है बायो मैथमेटिक, थर्ड है बायो स्टैटिस्टिक, फोर्थ है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, bioinformatics, the science of collecting and analyzing complex biological data such as genetic code is called bioinformatics. Next is question number 9. Such amino acids are coded by more than one codon. It reflects given feature of the genetic code. First है universality, second है degeneracy, fourth है comaless nature, थर्ड है कोमलस नेचर एंड लास्ट है हमारा फोर्थ नॉन ओवरलैपिंग। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, डिजेनरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रोकैरियोट। फर्स्ट है सिग्मा फैक्टर, सेकंड है रो फैक्टर, थर्ड है डीएनए हेलिकेज एंड फोर्थ है टोपो आइसोमेरिज्म। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है रो फैक्टर। रो फैक्टर किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर है। रो फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द टेक्निक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय। फर्स्ट है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सटनबोरी, थर्ड है एलेक्स जेफरे, थर्ड है सैंगर एंड फोर्थ है हर्सी एंड चेज। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, जो एलेक्स जेफरे है उसने क्या टेक्निक दी थी, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की टेक्निक का क्या की थी, डेवलप की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, डैश आर लोकेशन वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस ओकर इन ह्यूमन जीनोम। इसका ऑप्शन फर्स्ट है एसएनपी, ऑप्शन नंबर सेकंड है एनएचसी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर थर्ड है एमआरएनए, ऑप्शन नंबर फोर है यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एसएनपी। जो हमारी 1.4 मिलियन लोकेशन है कहाँ पे, जहाँ सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस होता है किसमें, ह्यूमंस में, वो उसको क्या कहते हैं, एसएनपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्ट द मिसमैच। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है एक्सोन प्रेजेंट इन प्रोसीड आरएनए, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सेकंड है सिस्टोन, सिस्टोन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड, जो करेक्ट है। नेक्स्ट है स्पिल्ट जीन, कॉमन इन प्रोकैरियोट, नहीं, स्पिल्ट जीन किसमें पाया जाता है, हमारा यूकैरियोट्स में। ठीक है, फोर्थ है इंट्रोन्स, इंटरवीन सीक्वेंस, जो कि करेक्ट है। तो जो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इन अ यूनिवर्सल जेनेटिक कोड द इनिशिएटर कोडोन कोड्स फॉर, फर्स्ट है वैलिन, सेकंड है मिथ्योनिन, थर्ड है एलनिन, फोर्थ है फिनाइल एलनिल। तो जो इनिशिएटर कोडोन है वो क्या है, ए यू जी, जो कि किसके लिए कोड करता है, वो करता है मिथ्योनिन के लिए, क्या करता है, कोड करता है। ठीक है, ए यू जी किसके लिए कोड
कोड करता है मिथ्योनिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू फॉर स्ट्रक्चरल आरएनए इन अ यू बैक्टीरिया। फर्स्ट है कैटलिस्ट, सेकंड है जेनेटिक मटेरियल, थर्ड है राइबोसोम, फोर है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। तो जो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 2, ऑप्शन नंबर सेकंड है 4, ऑप्शन नंबर 3 है 3, ऑप्शन नंबर 4 है 1। तो जो कैटलिस्ट, राइबोसोम एंड पेप्टाइडल ट्रांसफरेज है वे क्या है, स्ट्रक्चरल है आरएनए, स्ट्रक्चरल आरएनए है किसमें, यू बैक्टीरिया। मींस यू बैक्टीरिया क्या है हमारा, प्रोकैरियोट होता है, ठीक है बच्चों। तो कैटलिस्ट और पेप्टाइडल ट्रांसफरेज और क्या राइबोसोम, ये क्या इतने हो गए 3, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या हमारा, इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है इनिशिएट रेप्लिकेशन रैंडमली एट एनी प्लेस, फॉल्स। कैटलिस्ट पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, यस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। फर्स्ट है द लेंथ ऑफ डीएनए इन टिपिकल मैमेलियन सेल हैविंग 6.6 into 10 की पावर 9 बेस पेयर इज अबाउट, तो लेंथ बतानी है टिपिकल मैमेलियन सेल की जिसमें बेस पेयर कितने हमारे 6.6 into 10 की पावर 9 बेस पेयर्स है, तो उसकी लेंथ कितनी होती है 2.2 मीटर, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, करेक्ट आंसर है। आपको इसकी यूनिट ध्यान रखनी है, याद रखनी है, मीटर है, ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या है नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या है सेंटीमीटर एंड फर्स्ट ऑप्शन में क्या है एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हर्सी एंड चेज वर्क ऑन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बैक्यूलोवायरस, ऑप्शन नंबर सेकंड है टोबाकोमोसिक वायरस, ऑप्शन नंबर थर्ड है बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन नंबर फोर्थ है एग्रोबैक्टीरियम। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, बैक्टीरियोफेज। हर्सी एंड चेज ने किस पे वर्क किया था, बैक्टीरियोफेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी ऑफ बेस पेयर्स ऑफ डीएनए वर प्रेजेंट इन टिपिकल न्यूक्लियोसोम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 150, सेकंड है 200, थर्ड है 250 एंड फोर्थ है 300। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, जो 200 बेस पेयर किसमें प्रेजेंट होते हैं, टिपिकल न्यूक्लियोसोम्स में, जो कि रैप्ट होते हैं, जो कि रैप्ट होते हैं इसके न्यूक्लियोसोम के अराउंड रैप्ट होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, हिस्टोन प्रोटीन आर बेसिक ड्यू टू द एक्सिस ऑफ अमीनो एसिड्स। फर्स्ट है अर्जिनिन, सेकंड है लाइसिन, थर्ड है एस्पार्टिक एंड ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा बोथ अर्जिनिन एंड लाइसिन एसिड। तो ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर डीएनए। फर्स्ट है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स करेक्ट है, आर ऑलवेज इन डबल स्टैंडर्ड फॉर्म इन बैक्टीरियोफेज। ऑप्शन नंबर थर्ड है एडेनिन एंड थाइमिन आर प्रेजेंट करेक्ट है, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस लिंक थ्रू एंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज करेक्ट है। तो इसका नंबर बचा ऑप्शन नंबर सेकंड, आर ऑलवेज इन डबल स्टैंडर्ड फॉर्म इन बैक्टीरियोफेज। जो हमारा डीएनए होता है वो जो सम बैक्टीरियोफेज है, जो कुछ बैक्टीरियोफेज है उसमें क्या में पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड जो कि इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, प्यूरिन एंड pyrimidine आर इन इक्वल अमाउंट। सेकंड है फंक्शंस आर जेनेटिक मटेरियल। थर्ड है स्टेटमेंट कैन बी अडेप्टर और स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल। फोर्थ है a long polymer of deoxyribonucleic acid, which of the following are correct for DNA found in eukaryotes। ठीक है, जो कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जो कि डीएनए यूकैरियोट्स में मिलता है। तो इसमें जो है जो स्टेटमेंट सी है कैन बी अडेप्टर और स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल ये कौन है, टी आर एन ए क्या होता है, अडेप्टर होता है और क्या होता है स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए बी एंड डी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए बी डी ओनली, ऑप्शन नंबर सेकंड है ए सी डी, ऑप्शन नंबर थर्ड है बी सी डी एंड फोर्थ है ऑल ए बी सी डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए बी एंड डी ओनली इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 23, ट्रू और फॉल्स। तो इसमें जो इसका जो स्टेटमेंट फर्स्ट है, देयर इज सिंगल डीएनए डिपेंडेंट एंड आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटलिस्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टाइप ऑफ single DNA dependent and RNA polymerase that catalyze transcription of all type of RNA in E. coli and yeast. Second है RNA polymerase second transcription procedure of mRNA. Third है translation and transcription can be coupled in E. coli. तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि जो यीस्ट है हमारी वो क्या है, यूकैरियोट है। ठीक है, तो उसमें क्या नीड है, 3 टाइप ऑफ डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज की नीड है उसमें। ठीक है, तो इनमें लिखा है सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, बाकी दोनों क्या है, ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, एग्जामाइन द फिगर गिवन बिलो, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो आई क्या हमारा, आई क्या है, रेगुलेटर जीन है जो क्या करता है, शो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। तो यही क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 25, अ जेनेटिक मटेरियल कंटेन गुआनिन 40%, 14%। तो साइटोसिन क्या होगा, 40%, 14%। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस प्रोपोर्शन कन्फर्म दैट इज अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, तो आर्जिनिन कितना हो गया इसमें, 50 माइनस 14 कितना हो गया, 36। ठीक है, आर्जिनिन 36 हो गया, तो थाइमिन कितना हो गया, 36। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थाइमिन 36, ग्वानिन 14, तो साइटोसिन कितना होगा, 14। थाइमिन 36 है तो आर्जिनिन कितना होगा, 36। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। थैंक यू बच्चों।